Welcome back to the Reactionist, guys. So we are back with another teaser, और ये बहुत बड़ी है, by the way. बहुत बड़ी. This is basically coming from the Bengali film industry, और this is the upcoming movie for superstar Jeet. जीत. Exactly, guys. रावण के सुपर हिट हो जाने के बाद वो एक दूसरे प्रोजेक्ट में लगे हुए थे बहुत अच्छी तरीके से. He was very much busy, and finally he is back with another upcoming hit. I'm sure ये hit होने वाली है. Yeah. And the name of that movie is Chengis. So before we talk about anything else, इसके बारे में अगर कुछ भी बात करना हो, पहले इस टीजर का रिएक्शन देते हैं. Obviously. देख लेते हैं कि ये पहले से अच्छी बनी है. I mean to say रावण जैसा इसमें हाइप है या नहीं है. If it is good, average or down. सब कुछ बात करेंगे. बात करेंगे. पहले इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं. So without wasting any time, let's get into the teaser right now. যে অচেনা অজানা দুর্ভেদ্যকে জয় করে, যার না আছে কোনো সীমানা, না কোনো পরিধি, সে হলো अरे लोग अच्छा लग रहा है. वो यहाँ से जो कर दिया है. ओह गॉड. Okay, this is going to be big. Big. नीरज पांडे स्टोरी. वाह, क्या बात है बॉस. हाँ. Nice. अच्छा लग रहा है. वो लोग थोड़ा अलग है. स्क्रीन प्ले एंड राजेश गांधी का. Okay guys, the teaser looks terrific. ऐसा मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक इस लेवल का कोई मैंने शॉट नहीं देखा है. मुझे बहुत ज्यादा वो मासिव जो कमर्शियल मूवीज होती है इंडियन सिनेमा में आजकल जो तेलुगु इंडस्ट्री से जो आ रही है, वैसा ही वाइब लग रहा है इसका. और एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो मुझे ये डेडली लगा गाइस, क्योंकि मासिव होने वाला है. मैसिव क्योंकि एक शॉट था जहाँ पे उन्होंने एक सॉ को लेके या फिर चाकू जैसे कुछ लेके उन्होंने कट किया, और वैसा डायलॉग भारी भरकम है यहाँ पे. वो R-rated एक्शन सीन मैंने टॉलीवुड इंडस्ट्री में, बंगाली इंडस्ट्री में नहीं देखा है इससे पहले, और ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इस मूवी से, तो अच्छा है. Exactly. So यहाँ से आई गेस एक ट्रेंड बने, और उस कैरेक्टर को जो चेंगिस जो है उसका जो वो कैरेक्टर है उसे वो मैच भी करता है. और वहां पे हमें देखने को मिला जीत का एक नया लुक है वहां पे, और साइड में जो ये जो साइड लॉक्स है वो एक 60-70s का एक वाइब देता है. और वैसे भी इस मूवी में थोड़ा बहुत वो वाइब आया है. और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आफ्टर रॉयल बंगाल टाइगर, जो बेसिकली जिस मूवी में आबिर चैटर्जी थे और जीत का उस मूवी में आई गेस एक स्पेशल अपीयरेंस और था, वो उनका होम प्रोडक्शन भी था. और उस स्टोरी को उसको शायद डायरेक्ट भी किया था नीरज पांडे ने. यस, नीरज our very own Neeraj Pandey, the director of famed movies of MS Dhoni, Baby, and then we have Special 26. all these movies, जो big budget जो Bollywood movies होती है जिसके लिए लोग इंतजार करते हैं, वो फिर से कम बैक कर रहे हैं जीत के साथ. How we basically have written the story for this movie along with Rajesh Ganguly. चेंगिस की स्टोरी को राजेश गांगुली और नीरज पांडे ने दोनों मिलकर उन्होंने लिखा है. सो आई एम श्योर इसमें अच्छा सीरियसनेस होगा. यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग किसी एक रीजन से बंगाली ऑडियंस कुछ जीत के पहले मूवीज जो आ रहे थे थोड़े बहुत हिट हुए थे, फिर अचानक से उनका एक दौर था जो थोड़ा सा हल्का पड़ गया था. बिकॉज आप रैंडम पॉट बॉयलर साउथ की मूवी से, तेलुगु इंडस्ट्री से, तमिल इंडस्ट्री से उठा के नहीं बना सकते जब तक कोई ओरिजिनलिटी ना हो. क्योंकि गाइस ऐसा वो कर रहे थे, और हम दोनों जीत के बहुत बड़े फैन हैं. बहुत अच्छे. और लेकिन ये हम भी फैन के हिसाब से भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वेडलम मूवी हम हिंदी में देख चुके थे, और उसमें जो बेसिकली अजीत सर का जो थला अजीत सर का जो जो मूवी था उन्होंने किया था कोलकाता में. सबको पता होगा गाइस कि वो कोलकाता में शूट किया गया था. उसी का रीमेक भी उन्होंने किया था. सुल्तान नाम की एक मूवी पे. इट डजंट फिट, मतलब वो उन कैरेक्टर में फिट ही नहीं बैठते. वो एक्चुअली क्या है कि प्रभास का ये कहने का मतलब है कि वी लव हिम इन मासी कैरेक्टर्स, लेकिन बात ये है कि हर मूवी में नहीं ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए ना. जैसे चेंगिस में दिख रही है वो ओरिजिनल, चेंगिस में दिख रही है. मैं किसी मूवी के साथ इसे कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हालांकि एक दो जगह पे आई वुड से कि केजीएफ का वाइब आया थोड़ा आ रहा है जब जीत वाज वॉकिंग व्हाइल ब्रेकिंग, और वो जो लुक
चश्मा पहन के, देन वो जो गली गली में फिरता है जो केजीएफ का और गाना वो था। जो अंदर जो पोल कटआउट जैसे शर्ट पहने हुए हैं, ऊपर से एक आप कह ब्लेजर सकते है। हो कि वो तो 70s का लुक है, आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, लेकिन मैंने देखा है केजीएफ, हम लोगों ने सबने देखा है गाइस। Yeah. हम लोग झुटला नहीं सकते इस बात को कि ये बिल्कुल ये एक नया वर्जन है, हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा है। I've seen और मैं ये भी यहाँ पे पॉइंट नहीं करूंगा, ये मैं नहीं कहूंगा कि इस मूवी में केजीएफ का इन्फ्लुएंस लाया गया है जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, क्योंकि केजीएफ का जो इन्फ्लुएंस है पूरे वर्ल्ड में जितने खुद मूवीज में, हैं, हाँ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मिला है। वहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उसका एक फील आए, राइट। यहाँ से और आए, ऊपर वहां से से आए। हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो केजीएफ भी कहाँ, उसका जो लुक है उसको भी 70s, बॉलीवुड के 70s से लिया गया है। सो वैसा ही हमें ऐसा अभी तक लगा, क्योंकि ये एक टीजर है, ट्रेलर में और भी कई सारी चीजें हमें देखने को But मिलेंगी। this is going to make good business. और लास्ट में टीजर के एंड में जो जीत का जो एक लुक हमें देखने को मिला, वो शायद वो यंगर वर्जन है, या फिर वो जब डॉन जैसे कि मतलब आई एम श्योर चेंगिस का पूरा जर्नी दिखाया जाएगा यहाँ पे, बट एवरीथिंग लुक्स रियली गुड, क्योंकि इसमें एक स्टोरी का जो लाइनअप है नीरज पांडे ने दिया है, तो मैं आंख बंद करके इतना तो भरोसा कर सकता हूँ कि ये मूवी अच्छी होगी। क्योंकि ये guys, फिल्म अच्छी होगी। जब वो स्टोरी के बारे में दिखाया गया वो टीजर में, तो मैं शॉक्ड नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले नीरज पांडे जीत के साथ काम कर चुके हैं, बिल्कुल। और उनके वो अच्छे दोस्त भी हैं बिल्कुल। बहुत सालों से। तो मुझे एक शॉकिंग बात नहीं लगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के कोलैबोरेशन हमें और देखने को मिले, और टॉलीवुड इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ी हिट की जरूरत भी है, ऐसी मूवीज की जरूरत है गाइस। ये बेसिकली एक रोल रिवर्सल हुआ है। Yeah. कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था कि जब जीत थोड़े नॉन कमर्शियल मूवीज कर रहे थे। मैं 5-6 साल पहले की बात नहीं करूंगा, मैं 10-11 साल पहले की बात करूंगा, 15 साल पहले की अगर बात करें, 15-18 साल से हाँ, पहले तो कृष्णकांत विल, या उसके बाद क्रांति, ऐसी मूवीज थी जब जीत ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा था टू डू सम गुड मीनिंगफुल मूवीज। और देव तब मसाला पॉट बॉयलर मूवी कर रहे थे, देव मतलब अपने चरम लेवल पे थे देव अगर जो भी कोई भी मूवी करते थे वो प्रोसेनजीत वैसा सक्सेस, वैसा स्टारडम कभी किसी टॉलीवुड बहुत स्टार कम ने देखा नहीं गया, देखा। बहुत कम देखा और गया। उसके बाद फिर से ये रिदा ने सही बताया कि वो रोल रिवर्सल हुआ, अभी जाके देव जैसे मूवीज कर रहे हैं, काछेर मानुष और किशमिश और रिसेंटली प्रजापति, ऐसे गोलंदाज, ऐसे मूवीज हैं जिसमें हमने उनके अभिनय का जो प्रदर्शन उन्होंने किया, एक कोशिश है, लोग काफी ज्यादा उनको बुरा भला कहते हैं और ये गलत बात है। एंड अनदर मूवी गाइस टॉनिक, जो काफी फेमस हुई और जो उसका टॉपिक भी अलग था, और जिसे इससे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले टॉलीवुड में यूटिलाइज नहीं किया गया, पर एक नए जरिए से दिखाया जाना। बिल्कुल, और आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप शाहरुख खान को जैसे सोचते हो कि नहीं यार शाहरुख खान अगर ऐसा मूवी करता तो कितना अच्छा होता, पर वो ऋतिक रोशन ऐसा मूवी करते तो कितना अच्छा होता। तो देव को भी बहुत लोग जब सोचते थे कि यार देव को ऐसे कंटेंट हेवी मूवीज करनी चाहिए, तो देव वो कर रहे हैं। और वैसा ही मैं गाइस जीत सर के साथ मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि फैंस जो चाहते हैं अगर आप वो कर दो, मतलब फैंस के जो सपने हैं वो आप पूरे कर देते हो अपने मूवीज के जरिए, तो वो कमाल की बात होगी। और वैसा ही हमें कुछ अभी हमें इस ट्रेलर के साथ या फिर टीजर के साथ हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और ऐसा ही हमें और भी कोलैबोरेशन देखना है नीरज पांडे के साथ, या फिर बॉलीवुड के कितने भी राइटर डायरेक्टर है उनके साथ अगर जीत काम करेंगे ऐसे कमर्शियल मूवी में, तो कमाल की बात होगी। और वैसे भी ज्यादा इसके कास्ट के बारे में और पूरे जो क्रू है उसके बारे में बात कर ले, वी हैव गॉट इंटरेस्टिंग नेम्स आउट हियर। जैसे स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन किया है राजेश गांगुली ने, जैसे हम लोग बता रहे थे, एंड स्टोरी हैज बीन रिटन बाय राजेश गांगुली एंड नीरज पांडे। अच्छा, इसके अगर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक इज गिवन बाय बेसिकली समवन फ्रॉम द तमिल और तेलुगु इंडस्ट्री। आई एम सॉरी इफ आई एम गोइंग रॉन्ग आउट हियर। उनका नाम है अनबू सेल्वन। तो इनके बारे में आई रियली वांट टू अपोलोजाइज, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अनबू सेल्वन इज बेसिकली आई बिलीव फ्रॉम तमिल इंडस्ट्री। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक काफी अच्छा दिया है, इट इज साउंडिंग रियली गुड टू मी। म्यूजिक के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी सच इंफॉर्मेशन। म्यूजिक के बारे में कोई और अपडेट हमारे पास है नहीं, लेकिन इसके कास्ट के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले गूगल पे थोड़ा बहुत चेक किया, पता लगा है कि ये बेसिकली एक ऐसी स्टोरी है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और मनी माफिया को लेके है, जिसमें वो दिखाया जाता है बहुत तरीके से, वो दिख भी रहा है कि चेंगिस इस माफिया वर्ल्ड में वो आते हैं, वो कैसे अपना नाम बढ़ा लेते हैं, वो खुद से एक लेजेंड हो जाते हैं। सो इसी के ऊपर एक कहानी है, जिसमें वी हैव अपार्ट फ्रॉम जीत वी हैव
Sushmita Chatterjee, she's basically the female lead, I believe. And we also have Shrataf figure in this movie, जिन्होंने basically रावण में भी acting की है जीत के साथ. And you will be surprised to know that we have Rohit Roy in this movie, who is going to play a significant role in this movie. A very significant good role. casting. बहुत अच्छी कास्टिंग है और वो आजकल बहुत पैक्ड अप हो गए हैं. एकदम रोहित रॉय वो बिल्कुल अपने को बदल दिया. और रिदान मैं फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है. मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि रोहित रॉय इससे पहले उन्होंने काम नहीं किया है टॉलीवुड इंडस्ट्री में. इससे पहले वो काम कर चुके हैं. हाँ, वो अग्निदेव चैटर्जी के मूवीज में वो काम कर चुके हैं. बहुत सारी मूवीज में उन्होंने काम किया है. एंड ही इज अ वेरी गुड एक्टर. वेरी गुड. यही है कि बस दोनों ही इंडस्ट्री में, हिंदी और बंगाली इंडस्ट्री में, उनको ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है. एंड इट्स अ प्रीटी शेम फॉर बोथ द इंडस्ट्रीज की उनको, मतलब वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है. सो ही इज अ गुड लुकिंग एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर एज वेल. सो आई बिलीव ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है. जो भी हम चेक के बारे में देख रहे हैं, शायद टीजर के हिसाब से हम लोगों ने बहुत ज्यादा बकबक कर दिया, लेकिन हमें ये सब बताना था बिकॉज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने करीबन 30 सालों तक इस इंडस्ट्री को एक जगह पे, एक पोजीशन पे उसको रखा है, ताकि लोग आगे जाके इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बात कर सके. क्योंकि आफ्टर प्रोसेनजीत we had no one to take care of this industry. क्योंकि एक वक्त था जब प्रोसेनजीत बहुत सारी मूवीज एक साथ कर रहे थे और वो एक ही कॉमन चेहरा था और एक ड्रास्टिकली ये इंडस्ट्री नीचे की ओर जा रही थी. तब हमें अचानक से एक सुपरस्टार मिला जिन्होंने अपनी पहली 3 मूवी में हैट्रिक ब्लॉकबस्टर हिट है, और वो ऑल टाइम हिट्स है. फर्स्ट उनकी मूवी थी साथी, उसके बाद शुंगी और उसके बाद चैंपियन. ये 3 मूवी गाइस आज भी मुझे याद है कि सुपर डुपर हिट हुई थी. और इन तीनों ही मूवीज में एसपी बालासुब्रमण्यम सर ने गाना गाया उनके लिए, क्या किस्मत है. और ये पहली बार आई गेस हो रहा था बंगाली इंडस्ट्री में. जैसे वी विल रिमेंबर दिस. और ये काफी, मतलब हमें आज भी हमें याद है कि हमें एक नया सुपरस्टार मिला था. बिल्कुल. सो गाइस, टीजर के हिसाब से जो टीजर हमने देखा उसके लिए हम लोगों ने काफी सारी बातें की, और भी बहुत सारी बातें हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर करनी है, और वो हम ट्रेलर के साथ ही करेंगे. और भी बहुत कुछ शायद हमें पता चलेगा इस स्टोरी के बारे में, इस मूवी के बारे में. सो आपकी क्या राय है इस टीजर को लेके, हमारे रिएक्शन को लेके, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जा सकते हैं, वहां पे जाके फॉलो कीजिए, हमें डीएम कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए कि हम कौन से कंटेंट के ऊपर काम करें, रिएक्ट करें, डिस्कशन करें. और आप चाहे तो हमारे चैनल को सुपर थैंक्स के जरिए भी गाइस आप सपोर्ट कर सकते हैं. ये आपकी मर्जी है, आप करेंगे तो भी चलेगा, ना करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए. एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज. जय हिंद.